बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी आलू के स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी और यूनिक सी रेसिपी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलूओं को अच्छे से बॉईल करने के बाद इनको मैंने छील लिया है। अब इनको एक बारीक ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हम बारीक ग्रेटर का ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम मैशर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आलूओं का एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा पेस्ट चाहिए, अंदर गुठलियाँ नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं इसको ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे आलूओं को अच्छे से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इन तमाम ग्रेट किए हुए आलूओं को अपने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। सारे आलूओं को अच्छे से मैंने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक और आधा छोटा खाने का चम्मच ही शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। इस तरह से 4 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब स्पैचुला की हेल्प से सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं स्पैचुला को इसके अंदर से निकाल लूँगी और फिर से हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से एक सॉफ्ट सी डो बनाकर रेडी कर ली है। अब हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से इसको दबाते हुए इस तरह से एक लंबी सी शेप दे लेंगे। इस तरह से लंबाई में शेप देने के बाद हम लेंगे इस तरह से चावलों वाला चम्मच, इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे और हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे। अच्छे से आपने इसको प्रेस कर देना है चारों साइड से। दबाने के बाद आप जब इस तरह से इसको पलटेंगे तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप आ चुकी है। इसी तरह से बाकी के स्नैक्स की भी शेप दे लेंगे। एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इस तरह से दबाते हुए इसे शेप दे लेंगे। इस तरह से उंगलियों की मदद से आपने दबाते हुए इसको एक लंबी सी शेप दे लेनी है। इसके बाद लेंगे फिर से वही चम्मच के ऊपर इसको रखेंगे और इस तरह से दबा देंगे। इसको अच्छे से दबाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर डिज़ाइन आ जाएगा। इसको इस तरह से पलटेंगे और इसको भी अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे स्नैक्स को। इसी तरह से बाकी के तमाम स्नैक्स भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से सारे स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इन मज़ेदार से स्नैक्स को फ्राई करने की। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक कर इस तरह से सारे स्नैक्स को इसके अंदर डालते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम सी फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। चम्मच को मुसलसल इसके अंदर हिलाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरी कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसकी साइड को इस तरह से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए, दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। आप इन स्नैक्स को टी टाइम स्नैक्स के तौर पर खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है हमारे स्नैक्स पर। अब मैं इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लूँगी। अब मैं इन्हें अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनकर रेडी होते हैं। हमें फीडबैक लाजमी दें कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। अब इन स्नैक्स को मैं अपनी प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और बाकी तमाम स्नैक्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक एक कर डालते जाएंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बाकी के तमाम स्नैक्स भी अच्छे से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इन स्नैक्स को भी अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे स्ट्रेन करके। मज़ेदार और क्रिस्पी स्नैक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा।
अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।